वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं एक बहुत ही नए सेशन के साथ यहाँ उपस्थित हूँ। आज थोड़ा लीक से हटकर या जो अब तक मैं पढ़ाते चला आ रहा हूँ थोड़ा सा हटकर एक बहुत ही खास, एक बहुत ही विशेष विषय वस्तु पर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, जो काफी रोचक है और थोड़ा अलग भी है मगर काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल द का प्रयोग प्रॉपर नाउन के साथ। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। व्हाट इज द प्रॉपर नाउन? किसी व्यक्ति या स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ एनी प्लेस और पर्सन, जैसे पटना, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, राहुल, प्रकाश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा। दे ऑल आर प्रॉपर नाउन्स। हमें बताया जाता है कि प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, और बेशक नहीं करते हैं। द दिल्ली रॉन्ग, द राहुल रॉन्ग, द इंडिया रॉन्ग, द प्रकाश रॉन्ग, द मुकेश रॉन्ग, द राजेंद्र नगर रॉन्ग। यानी कि नाम से पहले चाहे वो किसी व्यक्ति का हो या जगह का हो, हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। लेकिन लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां होती है, कुछ ऐसे शर्त हैं जहां पर हम प्रॉपर नाउन होने के बावजूद भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। और आज का क्लास हमारा इसी नॉलेज पर आधारित है, इसी विषय वस्तु पर आधारित है कि आखिर वो कौन कौन सी स्थितियां हैं या कौन कौन से शर्तें हैं जहां प्रॉपर नाउन के रहते हुए भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। वैसे आमतौर पर बच्चों को पढ़ाया जाता है पी पी सी सी। पी फॉर पर्सन, व्यक्ति। पी फॉर प्लेस, जगह। सी फॉर सिटी, शहर। और सी फॉर कंट्री, देश। पीपीसीसी, प्लेस, पर्सन, कंट्री एंड सिटी से पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसमें हमारी पहली स्थिति है, हमारा स्पेशल नोट 1 है, इन द केस ऑफ नेचर स्ट्रक्चर। जब हम किसी प्राकृतिक संरचना के बारे में बात करते हैं, जैसे नदी, पठार, पहाड़, झील, समुद्र, मैदान, झील, तालाब। जब कोई भी प्राकृतिक संरचना के पहले कोई नाम आ जाए, तब वहां पर प्रॉपर नाउन रखते हुए भी हम द का प्रयोग करते हैं। हमने बात की प्राकृतिक संरचना की, द गंगा, द यमुना, द हिमालयास, द अरावली, द छोटा नागपुर प्लेट्यू, द डल लेक, द चिल्का लेक। यानी नाम रखते हुए हमने द का प्रयोग किया, क्योंकि इनका संबंध किसी प्राकृतिक संरचना या प्राकृतिक बनावट से है। स्टूडेंट्स, अभी वर्तमान में देश में, भारत में 28 राज्य हैं। देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया प्रेजेंटली। लेकिन किसी भी राज्य से पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। द बिहार नहीं होता, द उत्तर प्रदेश नहीं होता, द महाराष्ट्र नहीं होता, द झारखंड नहीं होता, द उत्तराखंड नहीं होता। मगर 28 में से एक ऐसा राज्य है जिसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। द हरियाणा नहीं, द दिल्ली नहीं। हमने कहा 28 में से सिर्फ एक ऐसा राज्य है जिसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं, और उस राज्य का नाम है पंजाब। द पंजाब होता है। अब बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं, सर ऐसा क्यों? ये सवाल कई बार हमारे क्लासों में उठा है और उठते रहता है, या कहीं भी जब पढ़ाई होती है इस तरह की, तो ऐसा पूछा जाता है बच्चों के द्वारा या विद्यार्थियों के द्वारा कि जब द महाराष्ट्र नहीं होता, द हरियाणा नहीं होता, द छत्तीसगढ़ नहीं होता, तो फिर द पंजाब क्यों होता है? आखिर पंजाब से पहले द का प्रयोग क्यों किया जाता है? जवाब, आब का मतलब होता है पानी, लिक्विड, नदी। बहुत सारे
ऐसे शब्द हैं जिसके अंत में आब आता है, जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे तेजाब आब, शराब आब, और भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके अंत में आब आ जाए, जो लिक्विड शब्द के लिए यूज किया जाता है, लेकिन नदी के लिए भी हम आब का प्रयोग करते हैं। दरअसल पंज का मतलब होता है पांच। यह एक सिंधी भाषा है, या पंजाबी भाषा में पंज को कहते हैं पांच। जैसे पंचजन्य पांडव, पांडवों को पंचजन्य भी कहा जाता है। तो पंच का मतलब हो गया पांच, और आपका ताल्लुकात हमारा नदी से है। एक ऐसा भूखंड, एक ऐसा क्षेत्र जो पांच नदियों के समागम से बना हुआ है। ये पांच नदियां हैं, रावी, सतलज, ब्यास, झेलम और छिनाब। ये पांच नदियों का पानी जिस भूखंड पर मिलता है, उस भूखंड का निर्माण हुआ है। उस भूखंड के नाम को हम जानते हैं पंजाब से। पंज प्लस आब, यानी पांच नदियों का। यहां भी हमारा प्राकृतिक संबंध हो गया, प्राकृतिक संरचना हो गई, और इसी प्राकृतिक संरचना या प्राकृतिक संबंधी नाम की वजह से पंजाब से पहले द लगता है। हमने अभी अभी कहा आपका मतलब होता है पानी या लिक्विड। एक वर्ड है, उर्दू में एक शब्द है आबे हयात। कई गजल भी बने हैं आबे हयात पर। मुझे आबे हयात पिला दे, मैं फिर से जिंदा हो जाऊं। मुझे आबे हयात की तमन्ना है। ये आबे हयात क्या होता है? उर्दू में हयात का मतलब होता है स्वर्ग या जन्नत, और आपका मतलब पानी, यानी स्वर्ग का पानी, यानी कि अमृत। तो उर्दू में कहते हैं अमृत को आबे हयात। ये आब से बना। अब काफी स्पष्ट हो गया कि हम पंजाब के पहले द क्यों लगाते हैं। वेरी क्लियर। आइए अब हम बात करते हैं स्पेशल नोट नंबर 2 की, जहां पर हम द का यूज करते हैं। दूसरा है हमारा इन द केस ऑफ एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन का मतलब होता है उपाधि। एक उपाधि होती है जो यूनिवर्सिटी देते हैं, उनको हम डिग्री कहते हैं। स्नातक की उपाधि, मैट्रिकुलेशन की उपाधि, या इंटरमीडिएट की उपाधि, या पीएचडी की उपाधि, वो डिग्री होता है। और एक उपाधि होता है जो गुणों के आधार पर देते हैं। जब किसी को हम एक अच्छे गुण का रूपन करते हैं, सद्गुण देते हैं, और सद्गुण के आधार पर देते हैं हम कोई उपाधि, दैट इज कॉल्ड इंग्लिश में एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन इंग्लिश वर्ड है जो उस उपाधि को दर्शाता है जो गुणों के आधार पर किसी को दिया जाता है, किसी व्यक्ति विशेष को दिया जाता है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था, शुरू में ही पढ़ाया था हमने, कि नाम से पहले कभी भी द आर्टिकल नहीं होता, लेकिन द महात्मा गांधी होता। कई बार क्लास में बच्चे एक्सप्लेनेशन देते हैं, सर द महात्मा गांधी इसलिए होता है कि महात्मा गांधी महान थे। मैंने पढ़ा है कि महान व्यक्ति के नाम से पहले द लगाया जाता है, और बहुत ही बड़े गलत अवधारणा में ऐसे विद्यार्थी रहते हैं। मैंने क्लास में सुना है, सर द महात्मा गांधी होता है सर, क्यों भाई, महान आदमी थे। नहीं नहीं, वजह यह है कि उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, और उनको महात्मा की उपाधि दी गई थी, इससे द महात्मा गांधी। द सरदार पटेल, नाम था वल्लभ भाई पटेल, मगर उनको सरदार की उपाधि मिली। द सर डॉन ब्रैडमैन, अ फेमस क्रिकेटर, द मोस्ट फेमस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। द सर ब्रैडमैन, उनका नाम था डॉन ब्रैडमैन, मगर उन्हें सर की उपाधि मिली थी। तो जब किसी भी नाम से पहले कोई उपाधि आ जाए, तो उसके पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, न कि महान होने के लिए। तो ये एक ऐसा केस है, एक ऐसा कंडीशन है कि प्रॉपर नाउन रहते हुए भी हम द का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेशल केस नंबर 3 की। कब हम प्रॉपर नाउन में द का यूज करते हैं? तीसरी स्थिति, जब कोई व्यक्ति या कोई स्थान की तुलना की जाए उसके गुणों के आधार पर, सिमिलरिटी के आधार पर। अगर दो व्यक्ति दोनों में समान गुण के आधार पर तुलना की जाए, या दो स्थान जहां पर समान चीज के लिए तुलना की जाए, तो उस स्थिति में सेकंड वाले नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन से पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे नेल्सन मंडेला इज कॉल्ड द गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला, जो कि साउथ अफ्रीका के बहुत ही बड़े नेता थे,
साउथ अफ्रीका की आजादी के लिए उन्होंने बहुत बड़े काम किए, बिल्कुल वैसा ही त्याग किया, बिल्कुल वैसा ही स्वतंत्रता में भूमिका निभाई जैसे कि महात्मा गांधी की थी। इसलिए यहाँ पर हमारा लग गया द। नेल्सन मंडेला इज कॉल्ड द गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहते हैं। द लगने का वजह यहाँ पर ये हो गया कि हम तुलना कर रहे हैं दो नेताओं के बीच। फिर शिमला इज कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। शिमला की खूबसूरती जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और स्विट्जरलैंड की खूबसूरती में कुछ समानताएं हैं, तो शिमला की खूबसूरती की तुलना हम स्विट्जरलैंड की खूबसूरती से करते हैं, इसे यहां पर द लगा दिया गया। ये भी प्रॉपर नाउन, शिमला भी प्रॉपर नाउन और स्विट्जरलैंड भी प्रॉपर नाउन, लेकिन यहां पर तुलना की जा रही है। जैसे एक और बराबर एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, सचिन इज कॉल्ड द ब्रेडमैन ऑफ इंडिया। सचिन को भारत का ब्रेडमैन कहते हैं, यानी कि सचिन में उसी महानता को लोग खोजते हैं जो डॉन ब्रेडमैन में थी, और उसी गुणों के आधार पर दोनों खिलाड़ियों की तुलना करते हैं। इसे यहां पर हम लगा देते हैं द। तो ये सब ऐसी स्थितियां, खास स्थितियां हैं जहां पर प्रॉपर नाउन रहते हुए भी हम द का प्रयोग करते हैं, अन्यथा आमतौर पर प्रॉपर नाउन से पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हमने शुरू में बताया कि प्रॉपर नाउन की पहचान होती है PPCC, पर्सन प्लेस कंट्री सिटी, या कोई भी नाम। स्टूडेंट्स, आज मैं विश्वास करता हूं या मुझे यकीन है कि आज बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स या बहुत सारे ऐसे आपके जो डाउट्स होंगे आज क्लियर हो चुके होंगे और आप इसका अवश्य फायदा उठाए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी।